हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सबों के मन, आत्मा, शरीर, वचन, कर्म, हृदय को स्वस्थ और भला चंगा रखने वाले परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम धन्यवाद की बलि एक बार फिर से लेकर आते हैं, क्योंकि प्रभु जैसे सूरज उगता है और शाम को ढलता है, वैसे ही प्रभु पूरे दिन के अंतराल में जितनी आशीषें प्रभु आप हमें देते हैं वो हमें स्मरणीय होने लगता है। क्या ही उम्दा तेरी आशीष है खुदा बाप, जिसकी रोशनी में आपके विश्वासी बेटे और बेटी जिंदा रहते हैं। क्या ही सामर्थ्य से भरा प्रभु आपका दहना भुजबल है, जो अपने संतानों को सीने से लगाकर घेरे रखता है। क्या ही उम्दा है वो प्यार जो सागर से भी गहरा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई गहराई हम मनुष्य नाप नहीं सकते। और आप अपनी प्रेम और अपनी कृपा में हमें तमाम आशीषों को देकर के हमें प्रभु उत्साहित करते हैं, हमें आनंदित करते हैं। जैसा वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। फिलिप्पियों 4:4 कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। जिसने आपको पाया उसने आनंद को पाया। जिसने आपको पाया उसने बहुमूल्य सोने और चांदी, हीरा और जवाहरात से भी उत्तम चीज को पाया। जिसने आपको पाया प्रभु, उसने अनंत मित्रता को पाया। जिसने प्रभु आपको पाया उसने प्रभु अपनी चिंताओं से मुक्ति को पाया, दुख, दर्द और वेदना से छुटकारे को पाया, और खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद प्रभु हम सबों के चारों तरफ उसी प्रेम, उसी दया और उसी अनुग्रह में हमें प्रतिदिन मिलता है। और हम आपको अपने आभार, अपने धन्यवाद, अपनी स्तुति, अपनी जय जयकार की भेंट, अपने होठों का बलिदान आपके पास ला पाते हैं। और ऐसा करने से प्रभु आप प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा बलिदान ही, हमारा समर्पण ही, हमारा टूटा मन ही प्रभु आपको भाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें अपने सुरक्षा में, अपने दूतों की नियुक्ति में और अपने पवित्र उद्देश्य में प्रभु सुरक्षित रखा। और हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपकी हमद और सिताइश करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हम सबों के अंधकार की शक्तियों को जो हम पर प्रबल थी पाप के रूप में, उसे आपने हमारे आंखों से, उस गुनाह को, उस शारीरिक काम को, दुष्ट आत्मा की शक्तियों को देखने के लिए शक्ति दी और हमें पश्चाताप की आत्मा दी। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु कि आपने हमारे हृदय के खाली गागर को अपने प्रेम से भरा और बेइंतहा प्रेम किया प्रभु। और उसी प्रेम में प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए हमारे बीच में देहधारी होकर भेजा। और हम विश्वास करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह पर
जिसने अपने बेशकीमती लहू को बहाकर हमें आपका पुत्र और पुत्री बनाया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो शर्त है कि आप उसे मरने नहीं देंगे बल्कि अनंत जीवन देंगे। सो प्रभु, इस बात के लिए भी आपको हम धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। हम सब कोई प्रभु आपके चराई की भेड़ें हैं प्रभु। हमारे कानों को आप प्रतिदिन दुरुस्त करते हैं ताकि हम आपके शीरीन आवाज को सुन सकें। अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सुसमाचार पढ़ने और सुनने के द्वारा हमें प्रतिदिन प्रभु सजग करते हैं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। कई प्रभु आज की शाम चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद कह रहे हैं। कई भयानक बीमारियों से होकर गुजर रहे थे और आपने उनके दर्द और पीड़ा को, आंसुओं को देखकर उन्हें चंगाई दी। कई निसंतान बहने प्रभु अपने आंखों से आंसू निकाल करके दर्द और पीड़ा से प्रभु उपवास के साथ संतान की आशीष मांगी और प्रभु आपने उन्हें संतान की आशीष दी। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कई जवान बेटे बेटी और भाई और बहन प्रभु चिंताओं से, निराशा से घुले जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई आय का जरिया नहीं था, कोई प्रभु रोजगार का साधन नहीं था। पिता, आपने उनके मन की इस व्यथा को, इस आवश्यकता को प्रभु देख करके उन्हें नौकरी दी, रोजगार दिया, आशीष दिया, व्यवसाय दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे घरों के अंदर अशांति थी, पीड़ा था, कष्ट था, वेदना था। प्रभु, आपने वहां पर सुलह, एका और आत्मा का अभिषेक प्रभु डेला और सब कुछ प्रभु शांतिमय हुआ और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके दास दासियों के लिए जिन्होंने सुसमाचार की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया और आज के दिन परिश्रम करते हुए प्रभु आपके राज्य के विस्तार के लिए इस्तेमाल किए गए और उनकी हर एक घटी कमी को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया और इसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। कईयों के अधूरे काम, कईयों के बिगड़े काम, कईयों की आर्थिक समस्याएं, कईयों के प्रभु मन की योजनाएं, कई प्रकार के भविष्य की योजनाओं को प्रभु आपने आज पूरा किया और उसके लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम कितना भी धन्यवाद कहें वो कम है, लेकिन प्रभु हमारे हृदय के भाव को तू जानता है। हमें प्रभु इस धन्यवाद की भेंट को चढ़ाने का जो आपने अवसर दिया है, इस भेंट को प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह में कबूल करें और प्रभु हमें फिर से दुगनी सामर्थ के साथ ये मौका दें कि हम आपको धन्यवाद कह सकें। संध्या की इस भेंट को, बलिदान को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करें और हम सबों को आशीष दें। आमीन।